पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जब बीसीसीआई ले तब तक हम फैंस खुश रहते हैं, लेकिन जब वही बीसीसीआई अपने ही खिलाड़ियों के साथ गलत करे तो क्या करें बताओ। यार बीसीसीआई ये नहीं करना था, नहीं देना था टीम इंडिया के एक्सप्लोसिव बल्लेबाज ईशान किशन और टी20 के वाइस कैप्टन अक्षर पटेल को धोखा। फैंस सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इंडियन क्रिकेट में टैलेंट से ज्यादा जी हजूरी की वैल्यू बढ़ गई है? क्या अब मैदान पर रन बनाना काफी नहीं और क्या बोर्ड के दफ्तर में हाजिरी लगाना ज्यादा जरूरी है? क्योंकि हाल में जो लिस्ट आई है ना, उसने साबित किया है कि बीसीसीआई अब लेजेंड नहीं सिर्फ लॉजिस्टिक्स देख रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? हेलो भाई नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। तो दोस्तों एक तरफ जहां टी20 वर्ल्ड कप में दिन पर दिन मैच गरमा रहे हैं, उसी बीच फैंस ने बीसीसीआई पर सवालों की बारी शुरू कर दी है। बीते दिनों जब बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025-26 की लिस्ट निकाली तो सेलिब्रेशन से ज्यादा फैंस में कंफ्यूजन फैल गया। 30 खिलाड़ियों की किस्मत चमकी, लेकिन कुछ नाम ऐसे थे जिन्हें देखकर दिल नहीं दिमाग भरना गया। और आज हम उसी लिस्ट की बात करेंगे। जी हाँ, सिलेक्टर्स के पसीने छूट जाएंगे, लेकिन साफ बोल देता हूँ, आज न गिल, बुमराह, जडेजा की तारीफ होगी और न ही फ्यूचर ब्राइट है वाला लेक्चर होगा। आज बात होगी दो नामों की, एक वो जिसे सजा मिली और एक वो जिसे नजरअंदाज किया गया, ईशान किशन और अक्षर पटेल। और साथ में एक अनकंफर्टेबल सच ये है कि कैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली भी अब बीसीसीआई की प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे खिसक चुके हैं। बैठ जाइए क्योंकि आज बीसीसीआई का पूरा कच्चा चिट्ठा खुलेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट का नया मायाजाल बुना गया है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पैसों का चेक नहीं होता, ये एक सिग्नल होता है कि बोर्ड की नजरों में आपकी औकात क्या है। सही पकड़े हैं। ग्रेड ए में सिर्फ 3 नाम है, गिल, बुमराह और जडेजा। और गुरु यहीं पर पहला झटका लगता है। जिन दो कंधों ने पिछले 15 सालों से इंडियन क्रिकेट के आसमान को थाम रखा था, जिन्होंने करोड़ों भारतीयों को उम्मीदें बेची और जीत दिलाई, वो इस लिस्ट के टॉप से गायब है। हम बात कर रहे हैं रोहित और विराट की, जो कभी ग्रेड ए प्लस का चेहरा हुआ करते थे, अब उन्हें ग्रेड बी में फेंक दिया है। लोग तर्क दे रहे हैं कि उम्र हो गई है, टी20 छोड़ दिया है, टेस्ट से भी रिटायर है। लेकिन भाई उम्र और फॉर्मेट अपनी जगह, पर लेगेसी आप कैसे किनारे लगा सकते हो? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब आप अपने 2 सबसे बड़े सितारों को डिमोट करते हो तो आप आने वाले युवाओं को ये मैसेज दे रहे हो कि तुम चाहे जो उखाड़ लेना, एंड में तुम्हें एक ऑर्डिनरी प्लेयर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो आप गलत कर रहे हैं। बीसीसीआई अब इमोशनल नहीं रही, ये पूरी तरह से कॉर्पोरेट मशीन बन चुकी है जहां इमोशंस की कदर नहीं है। तो ये सब क्या हो रहा है? अब बापू की बात करते हैं। अक्षर पटेल फ्लैशबैक में चली 2015 से ये लड़का टीम का हिस्सा है। अक्सर लोग इसे जडेजा का बैकअप कहते हैं, लेकिन अक्षर ने अपनी मेहनत से खुद को क्राइसिस मैन बनाया। बायलैटरल सीरीज हो या वर्ल्ड कप का फाइनल, जब इंडिया फंसी, अक्षर ने गेंद और बल्ले से मैच को निकाला। फिर भी उसे कहां रखा गया? ग्रेड सी में, 1 करोड़ वाले ब्रैकेट में, जहां बिल्कुल नए लड़के रखे जाते हैं। क्या अक्षर का कद इन यंगस्टर्स के बराबर है? ये उन युवाओं का अपमान नहीं, अक्षर के 10 साल के खून पसीने का अपमान है। क्या अक्षर को सजा सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि वो शांति से खेलता है, क्योंकि उसके पास 10 करोड़ फॉलोअर्स, अपनी पीआर टीम नहीं है, क्योंकि वो इंस्टा पर रील बनाकर शोर नहीं मचाता? क्या आज के क्रिकेट में कॉन्ट्रैक्ट अपनी काबिलियत पर नहीं बल्कि आपकी लाउडनेस पे मिल रहा है? अक्षर पटेल को ग्रेड बी में न रखना बीसीसीआई की सबसे बड़ी भूल है। जब आप एक परफॉर्मर को सम्मान नहीं देते तो आप ड्रेसिंग रूम में ये मैसेज फैलाते हो कि काम करो पर चिल्लाओ ज्यादा, वरना किनारे लगा दिए जाओगे। पर दोस्तों असली धमाका तो ईशान किशन के नाम पर हुआ। ये लड़का सिर्फ विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं, एक स्टेटमेंट है। ईशान ने क्या नहीं किया? दोहरा शतक मारा, वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बनाई और रिसेंटली न्यूजीलैंड के खिलाफ वापसी करके आग लगा दी। फिर भी उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से बाहर कर दिया। ये डिमोशन नहीं है गुरु, सीधे सीधे एक्सक्लूजन है, बाहर का रास्ता। बोर्ड कहता है कि उसने डोमेस्टिक नहीं खेला। मेरा सवाल है, क्या सिर्फ ईशान ने डोमेस्टिक नहीं खेला? ईशान ने मेंटल फटीग का हवाला देकर ब्रेक मांगा था। क्या इंडियन क्रिकेट में अब किसी खिलाड़ी को अपनी मानसिक सेहत के बारे में बोलने का हक नहीं है? क्या आप उसे सिर्फ इसलिए सजा दोगे क्योंकि उसने आपके हुक्म के आगे अपनी हेल्थ को रखा? खैर, ये जो लिस्ट आई है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया है, उस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। कमेंट करके जरूर बताइएगा और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके महाशिवरात्रि के महाअन्नदानम के लिए जरूर डोनेट करिएगा। 15 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का मैच तो है ही, लेकिन उस दिन भोले की फौज करेगी मौज। आदियोगी की बड़ी प्रतिमा जो कोयम्बटूर में है, उसके सामने लाखों महादेव के भक्त आएंगे और पूरी रात जो महाअन्नदानम का प्रसाद खाएंगे, उसके लिए हमने पिछले साल भी डोनेट किया था, कंट्रीब्यूट किया था। इस बार भी हम सबके पास मौका है, डोनेट करें। लिंक अपने दोस्तों से भी शेयर करें जो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। चैनल सब्सक्राइब करना। जय हिंद।